में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो है सूरदास के पद का भाग चौथा पढ़ाएंगे। चौथा भाग में आप देखिए व्याख्या है। उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। रात समय माता जसुमती, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल संग खेलत संग, दिन हसत सिरात, शूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतात। ये उस समय का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों, जब उद्धव जी गोकुल से जो है यानी मथुरा से, मेरे प्यारे बच्चों सारी मथुरा से जब गोकुल के लिए आ रहे थे या ब्रज के लिए आ रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण जी अपने मित्र यानी उद्धव जी से कह रहे हैं, इतना आप प्रसंग में लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी उद्धव जी जब मथुरा से ब्रज के लिए आ रहे थे तो उनसे जो है कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे देखिए। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, यानी सूरदास जी कह रहे हैं, जो है श्री कृष्ण जी कह रहे हैं सूरदास के माध्यम से कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज जो है विसरने का मतलब था भुलाना। कह रहे हैं हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। वह वृंदावन गोकुल वन बगीचे और लताओं की घनी, सघन माने होता घनी छाया। सुबह प्रातः समय मतलब सुबह, माता यशोदा और नंद जी को देख माने देख करके सुख पावत माने सुख का पाना, ये मुझसे भुलाया नहीं जाता। माखन रोटी दहियो सजायो, माखन और रोटी को मक्खन और रोटी को मक्खन रोटी और दही को सजा करके ले आना और बड़े हित माने साथ खियावत, बड़े ही प्रेम पूर्वक क्या करना, खिलाना। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरार। गोपी और ग्वाल बालाओं के साथ खेलना और जो है कह रहे हैं सब दिन खुश रहना, ये मुझसे भुलाया नहीं जाता। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं, जिन सौ हित जदुता, जिनका भलाई हित माने भलाई चाहने वाला, जदुतात माने श्री कृष्ण जी हैं, जिनका भलाई चाहने वाला श्री कृष्ण जी हैं। फिर से सुन लीजिए, जो है श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज नहीं भुलाया जाता। वह वृंदावन गोकुल वन बगीचे और लताओं की घनी छां, सुबह माता यशोदा और नंद जी को देख कर के सुख पाना, माखन रोटी यानी मक्खन रोटी और दही को सजा करके ले आना, बड़े प्रेम पूर्वक उनका खिलाना, ये मुझसे भुलाया नहीं जाता। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, यानी गोपी और ग्वाल बालाओं के साथ खेलना और गोपी और ग्वालों के साथ जो है मिलकर के खेलना और सब दिन क्या हंसते हुए दिन का बीत जाना, ये सब मुझसे भुलाया नहीं जाता। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी करें कि वो ब्रजवासी धन्य है, जिनकी हित माने भलाई चाहने वाला स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज नहीं भुलाया जाता। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि वह वृंदावन और उसके साथ ही साथ गोकुल और वन बगीचे और लताओं का घनी छां, सुबह माता यशोदा और नंद जी का कह रहे नंद जी को देख करके सुख पाना, मक्खन और रोटी तथा दही को सजा करके ले आना और बड़े प्रेम पूर्वक उसे खिलाना, ये मुझसे भुलाया नहीं जाता।
गोपियों और ग्वाल के साथ मिल कर के खेलना जो है, और साथ ही साथ दिन भर आनंदित रहना, ये सब मुझसे भुलाया नहीं जाता। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वह ब्रजवासी जिनकी भलाई चाहने वाले स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और आपको एक बात का ध्यान और रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसमें जो है आपको क्या नाम है कि इनका सब पद जो है गे पद है, जहाँ तो छंद जो है गे पद है, गाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वात्सल्य रस के हैं, ये वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी वात्सल्य रस के अटूट जो कवि हैं, वात्सल्य रस की झलक जो उसमें मिलती रहती है। और मेरे प्यारे बच्चे आगे आइए, दूसरा हम आपको पढ़ा रहे हैं। उद्धव मन न भये 10-20, ये उस समय का वर्णन है जब उद्धव जी वृंदावन में पहुंचते हैं और गोपियां उन्हें जो है तर्क वितर्क के द्वारा जो है समझाती हैं, उसका वर्णन करते हुए करें उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां करें हे उद्धव जी, हमारे पास मन जो है 10-20 नहीं है। एक उद्धव सो गयो श्याम संग, एक जो मेरे पास था जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा जाने लगे तो उनके साथ चला गया। को आराधेश, भला आपके हम निराकार ब्रह्म की कैसे आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई के 100 बीन, हमारी इंद्रियां जो है श्री कृष्ण के बगैर उसी प्रकार से जो है बेकार हो चुकी या कमजोर हो चुकी है। शिथिल माने होता है जिस प्रकार से कह रहे हैं जो देही बिन शीश, जिस प्रकार से जो है कह रहे हैं शरीर से सर के अलग हो जाने पर वह क्या होता है, निर्जीव हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो कह रहे हैं श्री कृष्ण के बगैर हमारी इंद्रियां भी शिथिल या कमजोर हो चुकी हैं या निर्जीव हो चुकी हैं। कहने का मतलब शिथिल का मतलब कमजोर हो चुकी हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। फिर करें आशा लाग रहत तनि श्वासा, हम तो आशा लगाई हैं उसी के सहारे हमारे तन माने शरीर में श्वासा माने सांसें चल रही हैं। और जीव ही कोटि बरिस, जिसके द्वारा हम लोग इंतजार में करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। 1-2 वर्ष की बात छोड़िए, हम लोग उनके इंतजार में कोटि माने होता करोड़ों, बरिस माने वर्ष, जीव ही माने जीवित रह सकती हैं। तू तो सखा श्याम सुंदर के, अरे तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के ईश, और संपूर्ण कह रहे हैं योग साधना को जानने वाले हो। इसका मतलब भगवान से लिया गया, लेकिन भगवान नहीं, यहाँ जानने से है। सकल योग के ईश यानी संपूर्ण योग साधना को जानने में समर्थ हैं या जानते हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, गोपियां कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो है मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यानी गोपियां कह रही हैं कि जो है श्री कृष्ण के अलावा नंद नंदन मतलब नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के अलावा, बिन माने अलावा, और नहीं जगदीश, मेरा कोई और भगवान नहीं है। इसे सुन लीजिए, गोपियां करें कि हे उद्धव जी, हमारे पास मन 10-20 नहीं है, एक जो था वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। हम भला आपके निराकार ब्रह्म की कैसे उपासना करें। हमारी इंद्रियां बड़ी ही उसी प्रकार से जो करें, हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से श्री कृष्ण के बगैर कमजोर हो चुकी हैं। जिस प्रकार से शरीर से सर को अलग कर देने पर वह जो है क्या होता है, बेकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर कह रहे हैं आशा लाग रहत तनि श्वासा, हम तो आस लगाई हैं, आने का इंतजार कर रही हैं, और तन श्वासा उसी के सहारे, तन माने शरीर में हमारी सांसें चल रही हैं। और जीवा ही कोटि बरिस, जिसके माध्यम से हम लोग करोड़ों वर्ष तक क्या इंतजार करते करते जी सकती हैं।
तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अरे तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के संपूर्ण योग साधना को क्या जानने वाले हो, ज्ञाता हो। इसका मतलब भगवान से होता है, लेकिन ज्ञाता यहाँ ज्ञाता हो, जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के अलावा हमारा इस संसार में कोई दूसरा भगवान नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो है भाषा, ब्रजभाषा का प्रयोग, ठीक है, और रस आपको मालूम है इसमें, क्योंकि वियोग श्रृंगार है, गोपियाँ क्योंकि हैं। आप जो है अपने विरह के बारे में बात कर रही हैं और पद में आप जानते हैं कि ये पद है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप यहाँ विशेषता जान ली। अब एक बार फिर हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं। पहले में करें जो है उद्धव जी से, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, क्योंकि ब्रज जो है मथुरा से वह ब्रज आने की तैयारी कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी उनसे कह रहे हैं कि हमारी दशा क्या है, उसी का वर्णन करते हुए कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, यहाँ तक कि वृंदावन, गोकुल वन, बगीचे और लताओं की घनी छाया मुझसे भुलाया नहीं जाता। ठीक है, मुझसे कह रहे भुलाया नहीं जाता। और यहाँ तक कि कह रहे कि सुबह माता यशोदा और नंद जी को देख करके जो सुख हमें मिलता है, या मिलता मतलब जो हमें सुख मिलता था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलता था वो, और करें मक्खन रोटी दही को सजा करके ले आना और बड़े प्रेम पूर्वक खिलाना, ये मुझसे भुलाया नहीं जाता। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ हमें जो है क्या है, साथ खेलना और दिन भर आनंदित रहना, ये भी मुझसे भुलाया नहीं जाता। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी भलाई चाहने वाले स्वयं माने श्री कृष्ण जी हैं। फिर से सुन लीजिए, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, वह वृंदावन, गोकुल, वन, बगीचे और लताओं की घनी छाया, सुबह माता यशोदा और नंद जी को देख कर के सुख पाना, मक्खन रोटी दही को सजा कर ले आना, बड़े प्रेम पूर्वक उसे खिलाना, गोपियों और ग्वालों के साथ जो है खेलना और सब दिन हंसना, ये सब मुझसे जो है भुलाया नहीं जाता। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी भलाई चाहने वाले स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। फिर आगे उद्धव, गोपियाँ करे हे उद्धव जी, हमारे पास मन 10-20 नहीं है, हमारे पास मन एक है। एक हुता सो गयो श्याम संग, एक जो था वह जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा जाने लगे तो उनके साथ चला गया। को आराधेश, भला हम आपके निराकार ब्रह्म की कैसे जो है उपासना कर सकती है, जब मन नहीं रहेगा तो हम उपासना कैसे करेंगे। वहीं फिर आगे है इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, यानी श्री कृष्ण के विरह हमारी इंद्रियां ये उस प्रकार से कमजोर हो चुकी हैं, जो माने जिस प्रकार से देह बिन शीश, जिस प्रकार से शरीर से सर के अलग हो जाने पर उसकी दशा होती है। फिर करें आशा लाग रहती तनि श्वासा, हम तो आशा लगाई हैं और हमारे तन माने शरीर में सांसें चल रही हैं कि वो आएंगे और उसी के सहारे जीवन ही कोटि बरिस, हम लोग करोड़ों वर्ष तक जी सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अरे तुम तो सखा माने मित्र, तुम तो श्री कृष्ण के, श्याम सुंदर माने श्री कृष्ण, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल योग की और संपूर्ण योग साधना के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन भी, फिर भी
सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव जी से करें कि हे उद्धव जी, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के अलावा, बिनु माने अलावा और नहीं जगदीश, मेरा कोई और दूसरा भगवान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने ये दो जो है पद पढ़ा दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और अब शेष जो बचा है उसे मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आप लोगों से। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।